हमारे पिताजी के गर्दन पे आधा आधा चढ़ चुका होता है। बापूजी ने मतलब कहा कि आपको कम से कम 30 से या 40 लाख का बजट आएगा इलाज के लिए। अभी तेरे से और सेवा लेनी है, तेरे को अभी ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। तो ऐसे समय में जो सारे डॉक्टर हार चुके थे, हमारे पिताजी भी आज के समय में है। आज भी सवाल उठते हैं कि आसाराम जी बापू कौन है। मैं अनुराग पाल काशी विश्वनाथ वाराणसी से हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोग अपने संत श्री आसाराम जी बापू से जो जुड़े हैं, इनके जुड़ने के पहले हमारा जीवन कैसा था, हमारे परिवार की पूरी स्थिति कैसी थी और जुड़ने के बाद कैसा हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी जो माता जी सबसे पहले जुड़ी थी, 2000 से ही हमारी माता जी जुड़ी हैं, लेकिन उनको काफ़ी रोक टोक तो होता था आश्रम में आने के लिए, जाने के लिए। जैसा कि अभी प्रेजेंट में होता है, काफ़ी जगह से लोग सवाल उठाते हैं आश्रम के ऊपर, बापूजी के ऊपर। ठीक वैसे ही आज से सन 2000 में था मेरे भी घर में। सन 2010 में हमारे पिताजी को हृदय में ब्लॉकेज हुआ दो साथ में उनके हृदय में पूरा पानी हो गया था, टीबी हुआ था। गुजरात के हर एक हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ और सबसे बड़े हॉस्पिटल नीलगिरी में भी उनका इलाज हुआ था, जहाँ पे डॉक्टरों ने कहा था कि आपको कम से कम 30 से या 40 लाख का बजट आएगा इलाज के लिए, और आप 3 या 4 महीने की उनकी बताया थी कि 3 या 4 महीने तक ही रह सकते हैं, उसके बाद का कोई गारंटी नहीं था। हमारे पिताजी का डेली हॉस्पिटल जाना होता था, आना होता था, और लेकिन हमारी इतनी बजट नहीं थी कि 30 लाख 40 लाख हॉस्पिटल को पे करें और अपना इलाज करा पाएँ। इसके बावजूद भी डॉक्टर जो कि कोई गारंटी नहीं लिया था कि 3-4 महीने के बाद सच में वो सही कर पाएगा। ऐसे में हमारे पिताजी को प्रेरणा हुई कि आज मैं जा रहा हूँ और अगर 12 बजे के पहले पहले आ गया तो तुम्हारे बाबा के आश्रम में ज़रूर जाऊँगा मैं। तो जो हमारे पिताजी डेली जाते थे दवा लेने के लिए, शाम को 6 बज जाता था, 7 बज जाता था, लेकिन उस दिन वो 12 बजे के पहले ही आ गए। जब पहले आए तो फिर जहांगीरपुरा संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में बापूजी पधारे हुए थे सत्संग के लिए, वहाँ पे गए। और जाने के बाद बापूजी हमेशा सत्संग के बाद में हाथ से प्रयोग कराते हैं, तो उस समय भी बापूजी ने हाथ से प्रयोग कराया। तो पहली बार जब बापूजी ने हाथ से प्रयोग कराया तो पिताजी के हृदय में और सीने में काफ़ी दर्द था, उसके लोग कर नहीं पाए। बापूजी ने मतलब कहा कि इस बार फिर से हिम्मत करेंगे और ज़रूर करेंगे। पिताजी को लगा कि मुझे ही बोल रहे हैं, और पिताजी ने दोबारा हाथ से प्रयोग किए। जब वो किए तो उनको ऐसा लगा कि सीने में कुछ गया हो या टूटा हो, ऐसा लगा, उनको महसूस हुआ। और उसी समय से उनके जो भी सारे रोग थे ठीक उसी दिन से नहीं, उसी क्षण से गायब हुए। उनको उसी समय ऐसा महसूस हुआ कि जो दर्द था, जो बीमारियां थी, वो गायब हो गई। जब घर पे आकर के देखते हैं तो जो पूज्य श्री का विग्रह रखा था घर पे, पूज्य श्री का विग्रह पूरे सीने पर पे आधे से पूरा सीने पर जो था वो पूरा वहाँ से श्रीचित्र क्रैक हो चुका था, टूट चुका था। और उसी दिन जब पिताजी हॉस्पिटल में जाते हैं, चेकअप कराते हैं, तो आज भी वो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि जो सुबह पेशेंट आया है उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि 3-4 महीने बाद वो रहेगा या नहीं भी रहेगा। उसका सीने का रोग, हृदय का पानी, ब्लॉकेज, टीबिया 4 घंटे के अंदर अंदर कहाँ चली गई। अगर किसी को रिपोर्ट लेनी है तो आज भी ले सकता है कि 2010 गुजरात के सबसे बड़ा हॉस्पिटल नीलगिरी में संजय पाल नाम का पेशेंट आया था, उसकी आज क्या रिपोर्ट है। और आज भी सवाल उठते हैं कि आसाराम जी बापू कौन है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि आसाराम जी बापू कौन है, वही बता सकता है जिसके साथ कोई अनुभव हो। आज के इस समय भी, इस भीषण दुष्प्रचार में भी अगर 8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं तो सबका कुछ न कुछ अनुभव है। जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए आसाराम जी बापू कौन है, वहां से आपको जवाब मिलेगा कि बापू जी हमारे कौन है। सन 2024 फरवरी महीने में 24 तारीख को हमारी बहन का एग्जाम था और हमारे पिताजी उसको परीक्षा दिलवाने के लिए बाइक से लेकर के जा रहे थे। ठंडी का महीना था, रोड पर कोहरा छाया हुआ था, तो दिखता नहीं है पूरा बरोबर। सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था और ट्रैक्टर का बाइक और हॉर्न अचानक फेल हो जाता है, और ट्रैक्टर हमारे पिताजी के बाइक से जब टकरा जाता है तो हमारी बहन गिर जाती है, बाइक गिर जाता है, और हमारे पिताजी भी रोड पे गिर जाते हैं। और जो ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर का अगला पहिया हमारे पिताजी के गर्दन पे आधा चढ़ चुका होता है।
हमारे पिताजी बताते हैं, ऐसा उनको महसूस होता है कि अब बच पाना मुश्किल है, अब मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय एक अंदर से, हृदय से आवाज निकालती है, बापू बापू। उसी समय हमारे पूज्य गुरुदेव वहां से श्वेत वस्त्र में प्रकट होते हैं। जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता वहाँ पे बापू जी प्रकट होते हैं। एक हाथ से पिताजी को उठाते हैं और दूसरे हाथ से ट्रैक्टर को पीछे करते हैं और पिताजी को बोलते हैं कि बेटा अभी तेरे से और सेवा लेनी है, तेरे को अभी ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं। पिताजी उनका पैर पकड़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन इतने पूज्य गुरुदेव अदृश्य हो जाते हैं। तो जहाँ पे अगर कोई नहीं भी पहुँचता है वहाँ पे हमारे गुरुदेव पहुँचते हैं